एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को जीके जीएस स्टैटिक जीके का पोर्शन मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। यहाँ पर आज आप लोग देखेंगे प्राचीन भारत के विषय में दोस्तों मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जितने भी एग्ज़ाम दोस्तों यहाँ पर होते हैं भारत में, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ये वीडियो दोस्तों एक तरह से रिवीजन बेस्ड वीडियो रहने वाली है। क्विक रिवीजन के लिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोग को दोस्तों जीके जीएस स्टैटिक जीके डिटेल में व्याख्या के साथ पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन के साथ, तो रोज़ रात को दोस्तों 8 बजे वीडियो अपलोड होती है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और रिवीजन के लिए दोस्तों ये सुबह 8 बजे इस वीडियो को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं वन लाइनर में क्वेश्चन को कवर कराता हूँ, क्योंकि दोस्तों इससे होता क्या है, कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है कवर कर पाते हैं। यही दोस्तों मेरा मोटिव रहता है कि कम समय में आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का रिवाइज हो सके। 14-15 मिनट की दोस्तों ये वीडियो रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर देखिए, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को दोस्तों इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस निवासी थे कहाँ के? यूनान के दोस्तों ये निवासी थे। पहिए का या कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में किया गया था। आग का आविष्कार तथा होमोसेपियंस का उदय दोस्तों कहाँ हुआ था, कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में, ठीक है। और विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख दोस्तों ये एशिया माइनर में है, बोगाज कोई अभिलेख, ये आप लोग को ध्यान रखना होगा दोस्तों। और आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना, सर्वप्रथम सीखा। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया, तांबे धातु का प्रयोग सबसे पहले किया। सबसे पहला पालतू बनाया गया दोस्तों, कुत्ते को बनाया गया। सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व रहता है। सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक से। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी दोस्तों, नगर नियोजन हेतु सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता की लिपि की बात करें तो दोस्तों भाव चित्रात्मक लिपि रहती थी। और सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं था। कपास की खेती प्रारंभ की किसने करी थी? सिंधु वासियों ने ही कपास की खेती प्रारंभ करी थी। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है दोस्तों? आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश और सुतका गिडोर ये दोस्तों बलूचिस्तान का स्थान रहता है, सुतका गेडोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का उत्तरी और दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? उत्तरी की बात करते हैं तो मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर, और दक्षिणी की बात करते हैं तो दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। और अगला क्वेश्चन है, आलमगीरपुर स्थित है कहाँ पर? हिंडन नदी पर दोस्तों ये स्थित है। मांडा कहाँ स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता थी दोस्तों नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार था दोस्तों त्रिभुजा का आकार में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदर कहाँ दोस्तों था? लोथल स्थित था। भोगवा नदी के किनारे दोस्तों लोथल स्थित था। भारत में हड़प्पा का वृद्ध स्थल राखी गढ़ी, जो कि हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है कि सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी? 1826 में चार्ल्स मेसन ने दोस्तों इसकी जानकारी दी थी। हड़प्पा सभ्यता है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने करी थी 1921 में। हड़प्पा की सभ्यता थी दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पाई समाज थी दोस्तों मात्र सत्तात्मक। और अगला क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह किसने दिया था? हड़प्पा सभ्यता के द्वारा दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह दिया गया था। हड़प्पा निवासी की रुचि थी शतरंज खेल में। धोलावीरा स्थित है दोस्तों गुजरात कच्छ जिला में। और 837 कब्रिस्तान मिला हड़प्पा से ही दोस्तों ये मिला था। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, लोहे से दोस्तों वो अनभिज्ञ थे, लोहा नहीं जानते थे लोहे के बारे में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल रंग का यूज किया जाता था। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे दोस्तों कौन थे? सर जॉन मार्शल।
मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फ़राओ दोस्तों मिस्र के राजाओं को कहते थे। चावल के साक्ष्य से कहाँ पर मिले थे? लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य दोस्तों कालीबंगा से हमें प्राप्त हुए थे। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ इसका अर्थ होता है। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए थे? लोथल और कालीबंगा से। घोड़ों के हड्डी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? सुरकोटदा से प्राप्त हुए थे। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत दोस्तों मोहनजोदड़ो, खोज हुई थी 1922 से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? राखलदास बनर्जी ने करी थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। नर्तकी की कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक वृहत स्नानगार दोस्तों प्राप्त हुआ था। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इसका है इराक का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि मेसोपोटामिया का अर्थ होता है। वैदिक सभ्यता का काल दोस्तों 1500 से 600 ईसा पूर्व था। वैदिक सभ्यता का निर्माता कौन है? आर्य दोस्तों वैदिक सभ्यता के निर्माता या संस्थापक हैं। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से दोस्तों। आर्यों की जानकारी मिलती है। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को दोस्तों अमाजु कहा जाता था। आर्य भारत कब आए थे? ये दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से पहले ही आए हुए थे। आर्य पहले बसे दोस्तों पंजाब और अफगानिस्तान में जाकर बसे थे। आर्यों का मूल निवास स्थान दोस्तों मध्य एशिया था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। आर्यों की भाषा पेय पदार्थ थी। भाषा संस्कृत थी और सोमरस दोस्तों उसका पेय पदार्थ रहने वाला था। ये सभी दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग के एग्जाम में आए हुए हैं और इनके आने के चांस रहती हैं। आर्यों का प्रिय पशु और देवता, प्रिय पशु दोस्तों घोड़ा और देवता इंद्र। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान दोस्तों ये समाज था। वेदों व वेदांगों की संख्या दोस्तों कितनी? वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सूक्त दोस्तों इसमें 1028 है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी इसके संकलन करता है। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि कौन थे? होत्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित किया गया है सिंधु को दोस्तों सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। ऋग्वेद में गंगा या यमुना का उल्लेख 1 बार गंगा और यमुना का 3 बार किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता दोस्तों इंद्र, पुरंदर। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं दोस्तों विश्वामित्र और गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। दशरथ के युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दशरथ के युद्ध लड़ा गया पुरुषणी रावी नदी के तट सुदास और 10 जनों के बीच में। 8वें मंडल की रचाएं कहलाती हैं? ये दोस्तों खिल कहलाती हैं। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां मंडल है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल हुआ 10वां जो, और ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या न मारे जाने योग्य माना गया है? गाय को दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद की, यजुर्वेद की और अथर्ववेद की। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे। उत्तर वैदिक काल समाज 4 वर्णों में विभक्त है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन है गद एवं पद वाला वेद है दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद इसका सही उत्तर हो जाएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधान बताए गए हैं यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र बताए गए हैं अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। सामवेद या यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाए अध्वर्यु या उद्गाता। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंचवीस ब्राह्मण का संबंध है दोस्तों सामवेद से। गोपत ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से और शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से होता है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान दोस्तों अल-बरूनी था। ठीक है, कुल संख्या थी 18। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष और उग्रश्रवा
सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? विष्णु पुराण से मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। और उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है सांख्य दर्शन, सबसे प्राचीन होता है। न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक दोस्तों न्याय के गौतम और सांख्य के कपिल। योग या मीमांस दर्शन के प्रवर्तक योग के पतंजलि और मीमांस के जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्म कांड से दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। उपनिषदों की संख्या 108, प्रमाणिक 13 है। सत्यमेव जयते मुंडको निषद से लिया गया है। तमसो माँ ज्याति में तथा ओम लिया गया है। ये दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति को कहते हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति है। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक मनु हैं। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। और भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य भी दोस्तों महाभारत ही है। और महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता कहलाता है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया बदायून ने दोस्तों 16वीं सदी में किया था। रामायण का फारसी अनुवाद बदायूनी ने दोस्तों किया था। 4 वेदों का सम्मिलित रूप है संहिता। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। कुशीनगर था दोस्तों मल गणराज्य की दोस्तों ये राजधानी थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। बुद्ध के पिता शुद्धोधन सांख्य कुल के थे। बुद्ध की माता महामाई देवी कोलिय वंश की। बुद्ध का अन्य नाम था दोस्तों सिद्धार्थ तथागत। और बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। बुद्ध के प्रिय घोड़े या सारथी का नाम प्रिय घोड़ा कंथक और सारथी चन्ना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। बुद्ध के प्रथम वचन कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला हो। छोटी छोटी दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।